हेलो गाइस, वेलकम टू फोकस विद अस और मैं हूं पंकज। और CITS एंट्रेंस कोपा की सीरीज़ में हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के 1500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज़ में हमारी ये थर्ड लेक्चर है, जिसमें हम देखने वाले हैं 100 MCQs जो हमारे लास्ट वीडियोस से आगे के फॉर्म है। ठीक है, तो इसमें हमारे 1500 की सीरीज़ रहेगी। इसमें आपके मॉडरेट टू हाई लेवल के क्वेश्चन कराए जाएंगे। इन 1500 में आपके लगभग 200 से ज़्यादा के क्वेश्चन जो रहेंगे हाई लेवल या मॉडरेट रहेंगे, और बाकी आपके बेसिक क्वेश्चन रहेंगे 1000 के करीब में, क्योंकि बेसिक से आपके लगभग 75 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन आपके बेसिक से आएंगे। बाकी आपके जो 25 क्वेश्चन बच जाएंगे वो आपके हाई मतलब मॉडरेट टू हाई लेवल के क्वेश्चन आएंगे, ऐसा समझ लीजिए। क्योंकि जिस तरह से CITS के फॉर्म में भरा जा रहा है, वैसे थोड़ा एंट्रेंस का जो लेवल है थोड़ा सा ग्रो हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसी तरह से मैंने इस चीज़ को देखते हुए बड़े ध्यान से बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आपके साथ लेके आया हूँ, जो सीधे आपके CITS से लिए गए हैं। इसमें आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी होंगे और वो क्वेश्चंस भी होंगे जो मोस्टली आस्क हैं या फिर आपके पूछे जाने के चांसेस बनते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इन्हें कवर किया है। तो चलते हैं, और देर ना करते हुए मैं पहले बताऊंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही बेल पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि जितने भी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और साथ ही साथ इस वीडियो को लिंक को प्लीज़ सभी के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे और हमें वीडियो बनाते हुए अच्छा लगे। चलिए तो देखते हैं पहला इसका क्वेश्चन। मैंने 100 क्वेश्चन देख लिए थे, उसके बाद से ये 101 क्वेश्चन है, मैं इसे 1 पढ़ूंगा। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है 1 नंबर का। इसमें देखिए, इसमें पूछा जा रहा है ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी और विधियों के बारे में जानकारी में किसका उपयोग किया जाता है। चलिए थोड़ा सा एक समरी दे देता हूँ। तो समरी ये है कि हम यहाँ पे जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं आज के वीडियो में, ये आज के जो वीडियो से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, ये आपके 5-6 पॉइंट्स होंगे। पहला आपका जैसे जावा हो गया, विजुअल बेसिक हो गया, आपका PHP हो गया, और आपका MySQL हो गया यानी डेटाबेस। ठीक है, MySQL डेटाबेस को ही है आपका। तो और नेटवर्किंग, इनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट MCQs होंगे वो यहाँ पे हम मिक्सअप में देखने वाले हैं, और थोड़े से हाई लेवल के। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन आपको पढ़ देते हैं। तो ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी और विधियों के बारे में जानकारी में किसका उपयोग किया जाता है आपके क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, और सीधे हम इसका आंसर बताएंगे, आप याद रखिएगा। और सीधे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऑब्जेक्ट ब्राउज़र। जो ऑब्जेक्ट ब्राउज़र होता है यही हमें ऑब्जेक्ट और प्रॉपर्टी और विधियों के बारे में जानकारी देता है। ठीक है, नेक्स्ट पे हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 है, और 102 हमसे पूछ रहा है कीवर्ड्स आर, यानी कि कीवर्ड्स क्या होते हैं। कीवर्ड्स आपको पता होगा बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और जो ऐसे कीवर्ड्स होते हैं वेरिएबल के नेम में नहीं ले सकते हम उन कीवर्ड्स को। ठीक है, अगर हम वेरिएबल का नेम ले रहे हैं तो वो कीवर्ड्स के जो नेम होते हैं प्री डिफाइंड कीवर्ड्स होते हैं या प्री डिफाइंड वेरिएबल होते हैं, उनको हम यहाँ पे नहीं ले सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा कि हैव ए स्पेशल मीनिंग, इनके पास स्पेशल मीनिंग होती है, एंड शुड नॉट बी यूज्ड व्हेन मीनिंग नेमिंग वेरिएबल्स। इनका उपयोग उस समय नहीं कर सकते जब इनका नाम वेरिएबल के थ्रू लिया जा रहा हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। ऐसे धीरे धीरे हम बढ़ते रहेंगे, 100 क्वेश्चन यहाँ पे कवर करने वाले हैं। बस आप स्टार्ट से एंड तक जरूर बने रहिएगा, आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें मिलने वाले हैं। ठीक है, 103 है टू कंटिन्यू अ लॉन्ग स्टेटमेंट टू अनदर लाइन। जैसे दूसरी लाइन पर एक लाइन लंबी स्टेटमेंट जारी रखनी है। स्टेटमेंट का मतलब होता है जैसे आप विजुअल बेसिक खोले हुए हैं, ठीक है, विजुअल बेसिक में आपको स्टेटमेंट लिखनी है, तो उसके लिए आपको बहुत लंबी लाइन होगी है। और लंबी लाइन जैसे एक हमारे पास विंडोज़ होती है, कवर विंडोज़ होती है, उसका स्टार्ट और एंड होता है। नेक्स्ट लाइन में आने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक अंडरस्कोर वर्ड लगाना पड़ता है, एक एम्परसेंट लगाना पड़ता है, जो आप एंड का देखते हैं ना साइन, वो एम्परसेंट होता है, या कंट्रोल प्लस एंटर दबाएंगे, या स्पेस फॉलोड बाई अंडरस्कोर कैरेक्टर। तो इसके अकॉर्डिंग आपका मतलब थर्ड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा एक अंडरस्कोर। यानी जब भी हमें नया वर्ड्स या नई लाइन शुरू करनी होती है तो हम एक अंडरस्कोर का यूज़ करते हैं, ताकि वो सारे वेरिएबल एक में ही नज़र आए और जो हमारा लंबा वेरिएबल है वो अलग अलग सेंटेंसेस में ना जाए। चलिए 4th नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है फंक्शन टेम्पलेट को समकक्ष माना जाता है। फंक्शन टेम्पलेट आर कंसीडर्ड इक्विवेलेंट व्हेन, मतलब इक्विवेलेंट कैसे हो जाते हैं ये। तो 104 का आप सीधे याद रखिए, ये सारे ऑप्शन है कैसे, क्यों, क्योंकि ये सेम स्कोप होता है। स्कोप का मतलब है यहाँ पे हम सभी के साथ सेम वेरिएबल और सेम एट्रीब्यूट्स का यूज़ कर सकते हैं। इनके नाम भी सेम हो सकते हैं और रिटर्न टाइप और पैरामीटर भी सेम हो सकते हैं। ठीक है,
नाम यानी सेम स्कोप होता है, नाम भी सेम हो सकता है, जो रिटर्न टाइप होता है या पैरामीटर लिस्ट होती है वो भी सेम होता है, इसीलिए चारों ऑप्शंस हमारे सही हो जाएंगे। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है फंक्शन टेम्पलेट में हो सकता है, जो फंक्शन टेम्पलेट में क्या होता है। तो यहाँ पे फंक्शन टेम्पलेट जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। देखिए, जो एक्सप्लिसिट instantiations definitions with templates argument for all parameters and explicit instantiations of declaration with templates argument for all the parameters both, इनमें दोनों ही हमारे आर्गुमेंट्स पैरामीटर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 106 यानी 6 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, इसमें स्टेटमेंट पूछा जा रहा है फॉलोइंग इज ट्रू, तो हम सीधे ट्रू आंसर बता देते हैं, तो आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 2। इसके अकॉर्डिंग कैसे, तो जो द प्राइवेट मेंबर्स कैन बी एक्सेस बाय पब्लिक मेंबर्स ऑफ द क्लास। देखिए यहाँ पे क्या रखा है, जो प्राइवेट मेंबर्स होते हैं ये एक्सेस कर सकते हैं पब्लिक मेंबर्स की क्लास के द्वारा, यानी जो प्राइवेट मेंबर्स होते हैं उनको पब्लिक मेंबर्स की क्लास के द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, इनका कहना ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे पूछा जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है विच मेंबर कैन नेवर बी एक्सेस बाय इनहेरिटेड क्लास। इनहेरिट आपने पढ़ा होगा है, इनहेरिटेशंस क्या होता है, मतलब आपने जो उप्स की प्रॉपर्टी होती है उसमें इनहेरिटेड भी होता है। तो इनहेरिटेड मीन्स क्या होता है, अभी इसमें पूछा जा रहा है विच मेंबर कैन नेवर बी एक्सेस्ड बाय इनहेरिटेड क्लास। इनहेरिटेड क्लास तक कोई ऐसा एक मेंबर है जो नहीं पहुंच सकता, वो कौन सा मेंबर है आपको यहाँ पे बताना है। तो उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाएगा प्राइवेट मेंबर फंक्शन, यानी जो प्राइवेट मेंबर फंक्शन होते हैं ये इनहेरिटेड नहीं हो सकते। क्वेश्चन नंबर 8 है, आपसे पूछा जा रहा है द फॉलोइंग मशीन्स यानी मैकेनिज्म इज प्रोवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज टू इम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। मतलब ऊप्स को लागू करने के लिए कौन सा मैकेनिज्म ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल में लागू किया जाता है, ये क्वेश्चन है आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। तो 108 यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। ये देखिए, क्योंकि ऊप्स की जितनी प्रॉपर्टी होती है उसमें इनकैप्सुलेशन होता है, इनहेरिटेंस होता है, पॉलीमॉर्फिज्म होता है, ये सभी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और इन्हीं प्रॉपर्टीज़ से बनता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल, है ना। तो इसीलिए हमारी ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं इंपॉर्टेंट है और ये सारी प्रॉपर्टी होती हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल में। नेक्स्ट पॉइंट पे हम बढ़ते हैं। 109 क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हेन इज मेथड ओवरलोडिंग डिटरमाइन, मतलब जो मेथड ओवरलोडिंग होता है इसे कब लिया जाता है और कब ये वर्क करता है। ठीक है, तो जो मेथड ओवरलोडिंग होती है हमारा वर्क करता है एट द कंपाइल टाइम। ये अच्छा क्वेश्चन है, अगर जावा या आपने सी या सी प्लस प्लस या PHP पढ़ी होगी तो उसमें मेथड ओवरलोडिंग या मेथड ओवरराइडिंग जो होता है वो कब वर्क करता है, आपका कंपाइल टाइम पर। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन बजट अमाउंट एंड एक्चुअल रिजल्ट इज़ क्लासिफाइड एज। जो बजट अमाउंट होता है या एक्चुअल रिजल्ट होता है वो उसको किस चीज़ में बांटा जाता है, किस चीज़ में डिवाइड किया जाता है, उसका भारक क्या होता है, मानक क्या होता है, ऐसा पूछा जा रहा है आपका। तो 110 या 10 का क्वेश्चन आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा, वेरिएंस, भिन्नता के आधार पर इसको डिवाइड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है विच कॉन्सेप्ट ऑफ जावा इज अ वे टू कन्वर्टिंग रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट इन अ टर्म ऑफ क्लास। मतलब क्लास के टर्म को बदलने के लिए कौन सी अवधारणा यहाँ पे ली जाती है, तो कौन सी प्रॉपर्टी ली जाती है, उप्स की प्रॉपर्टी यहाँ पे रियल क्लास की। ठीक है, जिसमें हम रियल ऑब्जेक्ट्स को लेते हैं। तो अगर आपने इनकी डिफिनीशन पढ़ी होगी पॉलीमॉर्फिज्म की, इनकैप्सुलेशन की, एब्स्ट्रैक्शन की या इनहेरिटेंस की, ये चारों प्रॉपर्टीज़ है, वैसे एक और होती है पांचवी, वो अभी देखेंगे हम। तो अगर इनकी प्रॉपर्टीज़ आपने अगर इनकी खूबियाँ पढ़ी हो, इनकी डिफिनीशन पढ़ी हो, तो आपको पता होगा हम जो रियल वास्तविक दुनिया की जो ऑब्जेक्ट की जो तुलना होती है वो किस इन ऑब्जेक्ट्स में होती है आपके अकॉर्डिंग। तो हमारे अकॉर्डिंग तो हमारा आंसर हो जाएगा एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन में क्या होता है, रियल ऑब्जेक्ट्स को बहुत छोटा बना दिया जाता है जिसके थ्रू हमें वो मेन पार्ट नहीं दिखता है जिसमें हम काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसलिए एब्स्ट्रैक्शन क्या है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक आउटपुट एक प्रोग्राम दे रखा है सी कोड का, सी का। तो यहाँ पे इंक्लूड वॉइड मेन
वाइड मेन आपको पता है, हैश इंक्लूड वाइड मेन, फिर डैश 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 ये सब लिखा हुआ है। तो जब सी या सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लिखी जाती है तो आपको पता होगा पहले ही इंक्लूड किया जाता है। देखिए इंक्लूड कर किया जाता है बहुत सारी चीज़ें। अगर कोई चीज़ प्रिंट इंक्लूड कराना है तो पहले हमें एच आर एफ, आपने पढ़ा होगा, इंक्लूड एच आर एफ या इंक्लूड आउटपुट डिवाइसेस, ऐसी इंक्लूड करानी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे कोई इंक्लूड ही नहीं है, तो आप बताइए आउटपुट आएगा नहीं आएगा? जब कोई इंक्लूड ही नहीं है तो आउटपुट आना ही नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक बात है, यहाँ पे वॉइड लगा हुआ है। वॉइड होने की वजह से क्या हो जाएगा, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी नल, मतलब यहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं आएगी। और यहाँ पे जो इन्फिनिटी बार एच है वो प्रिंट हो जाएगा, यानी एच प्रिंटेड इन इन्फिनिटी टाइम्स प्रिंट होता रहेगा आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा जा रहा है। 13 में है, पूछा जा रहा है, आउटपुट पूछा जा रहा है, सी का ही कोड है। हैश इंक्लूड वॉइड मेन इंट आई ज़ीरो लिया, डू करेंगे क्या, प्रिंट एफ हेलो। कब तक करेंगे, वाइल आई नॉट इक्वल टू ज़ीरो, जब तक आई ज़ीरो ना हो। भाई एक बार क्या करेगा, पहले यहाँ पे डू करना है तो पहले एक बार प्रिंट हो जाएगा। और जैसे ही ये चेक करेगा कि नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और जैसे ही से ज़ीरो मिल जाएगा, ज़ीरो तो था, अब इंट आई तो बढ़ाया नहीं हमने, और जिसे ज़ीरो मिल जाएगा रुक जाएगा, तो एक बार ये हेलो प्रिंट कर देगा। तो डू वाइल में आपको याद रखना है, पहले एक प्रिंट होता है, बाद में कंडीशन चेक होती है। तो पहले जो भी लिखा हुआ प्रिंट होगा, बाद में कंडीशन के अकॉर्डिंग प्रिंट होगा या नहीं होगा, वो उसके अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाता है, हेलो प्रिंट होगा केवल। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित व्यंजक का प्रकार और मान क्या है। देखिए यहाँ पे आपका प्रॉपर्टीज़ चल रही हैं, अगर आपको ये प्रॉपर्टीज़ पता है तभी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, पूर्ण विभाजन पर ध्यान देना है आपको। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा सीधे आंसर हम आपको बता देते हैं, डबल -5 में इसका आंसर रहेगा। तो ये हमारा आंसर है 4 नंबर। तो 15 क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। 15 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले हम थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं। 15 क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से क्या इनहेरिटेंस का सबसे अच्छा वर्णन है। तो सबसे अच्छा वर्णन जो होता है, यूजिंग ऑफ डेटा फंक्शन इनटू द डिराइव्ड सेगमेंट, मतलब कोई छोटे छोटे सेगमेंट बने हुए हैं उनको फंक्शन में यूज़ करना हमारा इनहेरिटेंस का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, उप्स सुविधा के रूप में कितने प्रकार के मूल इनहेरिटेंस प्रदान की जाती है। वैसे तो आपको पता होना चाहिए इनहेरिटेंस होते कितने टाइप्स के हैं। ठीक है, इनहेरिटेंस के यहाँ पे सीधे से आपके टाइप्स पूछे गए हैं, और इनहेरिटेंस के टाइप्स के अकॉर्डिंग है 4 टाइप्स के होते हैं। मल्टी इनहेरिटेंस होते हैं, सिंगल इनहेरिटेंस होते हैं, ऐसे आपके 4 टाइप्स के इनहेरिटेंस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सिंगल लेवल इनहेरिटेंस का सबसे अच्छा परिभाषित उदाहरण है। तो याद रखिए इसका सबसे अच्छा उदाहरण है ए क्लास इनहेरिटेंस ऑफ बेस क्लास। एक अगर क्लास जो है बेस क्लास को इनहेरिट करती है तो इसका मतलब है वो ए सिंगल लेवल इनहेरिटेंस का एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 18 हमसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मल्टीपल इनहेरिटेंस के लिए सही है। मतलब मल्टीपल इनहेरिटेंस का यहाँ पे एग्जांपल आपसे पूछा जा रहा है, कौन सा होगा। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस का आप याद रखिए ऑप्शन नंबर 1 आपका सही होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस का यूज़ किया गया है। देखिए क्लास नेम है, ठीक है, स्टूडेंट्स के अंदर पब्लिक इंट मार्क्स एस, फिर क्लास स्ट्रीम इंट आउट, फिर क्लास टॉपर। तो यहाँ जितनी बार अंदर उसी चीज़ को वापस लिया जा रहा है तो ये मल्टीपल इनहेरिटेंस का एग्जांपल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, निम्नलिखित में से क्या ओवरलोड किया जा सकता है। क्या ओवरलोड होता है, मेथड कंस्ट्रक्ट, बोथ मेथड एंड कंस्ट्रक्ट। आपको पता होगा, और नहीं पता है तो याद रखिए ये दोनों ही यानी मेथड और कंस्ट्रक्टर जो होते हैं दोनों ही इनको ओवरलोड किया जा सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे, मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग क्या है। तो मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग का मतलब है यह प्रक्रिया एक प्रक्रिया में 2 या अधिक भागों के साथ में संचालित करती है। मतलब एक साथ 2 या संचालित करे वो प्रक्रिया एक हमारी होती है मल्टी थ्रेडेड। फिर क्वेश्चन नंबर देखते हैं 121, इसमें पूछा जा रहा है इनमें से कौन से मल्टीटास्किंग के प्रकार हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे पूछा जा रहा है मल्टीटास्किंग का यूज़ किया जा सकता है किस में। प्रोसेस और थ्रेड बेस्ड जो प्रोग्रामिंग होती है उसमें मल्टीटास्किंग का प्रयोग किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, थ्रेड प्रायोरिटी इन जावा इज।
जावा में थ्रेड प्रायोरिटी किसकी होती है? इंटीजर की, फ्लोट की, डबल की, लॉन्ग की? तो थ्रेड प्रायोरिटी किसकी होती है 121 के अकॉर्डिंग? इंटीजर की जो होती है सबसे ज़्यादा होती है क्वेश्चन नंबर का। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट में है, इनमें से कौन सा एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, मतलब इसमें से किसको एब्स्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, ऐसे पूछा जा रहा है। थ्रेड को, एब्स्ट्रैक्ट लिस्ट को, या लिस्ट को, या नन ऑफ दिस को? तो इसके अकॉर्डिंग जो आपके थ्रेड होते हैं इनको एब्स्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, याद रखिएगा, इनको एब्स्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता है। 24 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, सॉरी 23 है, हाँ 24 है। 24 के अकॉर्डिंग हमसे पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? थोड़ा सा हम स्क्रॉल करते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही आ जाएगा। क्या है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास नए ऑपरेटर द्वारा शुरू की जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 पूछ रहा है, विच ऑफ दीज पैकेजेस कंटेन एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड? किस में एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड होते हैं? किस में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही होते हैं। तो आपको पता है डॉट लैंग, जावा डॉट लैंग में आपके एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड होते हैं। अब हम थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लेंगे क्योंकि हमारे टाइम के अकॉर्डिंग जल्दी जल्दी में पढ़ाना है। गिव द एब्रिविएशन ऑफ AWT। AWT की यहाँ पे फुल फॉर्म पूछी जा रही है, तो आपको पता होना चाहिए एप्लेट विंडोज़ टूल किट होती है। क्या होती है? एप्लेट विंडोज़ टूल किट। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। फिर आपका है, विच ऑफ दिस पैकेजेस कंटेन ऑल द क्लासेस एंड मेथड रिक्वायर्ड फॉर द इवेंट हैंडलिंग इन जावा? कौन से आपकी क्लासेस होती हैं जिनमें इवेंट हैंडलिंग, सारी इवेंट्स होती हैं? तो 124 के अकॉर्डिंग जावा AWT.event, जावा AWT.event। नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं 128 के अकॉर्डिंग। 128 में व्हाट इज एन इवेंट इन अ डेलीगेशन इवेंट मॉडल यूज्ड बाय जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कौन सा इवेंट मॉडल यूज़ किया जाता है? तो इसके अकॉर्डिंग आपको याद रखना है, जो एक इवेंट में एक ऑब्जेक्ट के एक सोर्स से एक स्टेट परिवर्तन का वर्णन करती है, यानी एक एन इवेंट इज एन ऑब्जेक्ट दैट डिस्क्राइब ए स्टेट चेंज इन अ सोर्स। ठीक है। फिर नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं हम धीरे धीरे। 29 क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, जो माउस मोशन लिसनर को रजिस्टर करने के लिए इनमें से कौन सी विधि का उपयोग किया जाएगा? माउस को जो मोशन होता है उसको रजिस्टर करने के लिए कौन सी यहाँ पे फंक्शन या मेथड का यूज़ किया जा रहा है? तो इस 129 का ऑप्शन हमारा 3 यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा, ऐड माउस मॉनिटर लिसनर। तो यहाँ पे हमारा 30 नंबर का क्वेश्चन है, पूंजी खाता की प्रकृति क्या होती है? यानी जो कैपिटल अकाउंट होता है उसको क्या होता है? क्रेडिट होता है, डेबिट होता है, एक्सपेंस होता है या लॉस होता है? तो याद रखिए ये हमारा होता है क्रेडिट। जल्दी जल्दी से हम सारे क्वेश्चंस आपको बता देते हैं। ये क्वेश्चंस हमारे शुरू हो रहे हैं अब अकाउंटिंग से, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वही हम इसमें आपको बताने वाले हैं। 131 क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं का पूछा जा रहा है। तो जो सही नहीं क्वेश्चन आपका है वो है क्वेश्चन नंबर आपका ऑप्शन नंबर 3, डिक्रीजेस इन एक्सपेंसेस विल बी डेबिटेड। वो जो एक्सपेंसेस डिक्रीज होते हैं वो डेबिट नहीं होते हैं, क्रेडिट होते हैं। इन अकाउंट, अगर किसी कैपिटल की बात की जाए तो उसमें क्या होते हैं? डेबिट क्रेडिट होते हैं, और अपने यूज़र की बात की जाए तो ये डेबिट होते हैं। चलिए ठीक है। नेक्स्ट 32 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक प्रबंधक जो लागत और आय दोनों के लिए उत्तरदायी है, डैश के विभाग से संबंधित है? किस विभाग से संबंधित होता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा ये होता है लाभ प्रॉफिट सेंटर या लाभ केंद्र से संबंधित। एक जो मैनेजर होता है वो रिस्पॉन्सिबल किससे होता है? जो लागत या आय दोनों से उत्तरदायी होता है, लाभ केंद्र से। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, लार्ज नंबर ऑफ मैनेजर्स, सबऑर्डिनेट एंड हायर लेवल मैनेजर आर टर्म्ड एज। इन सभी को कैसे देखा जाता है यहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर याद रखिए, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है, व्यापक जिम्मेदारी केंद्र यानी वर्डर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर इसको माना जाता है। तो यहाँ पे 33 क्वेश्चन देखे हैं, फिर हम 1 to 3 से क्वेश्चन देखेंगे, ऐसे आपके 100 क्वेश्चन आप यहाँ पे कवर करने वाले हैं। फिर 33 के बाद ये 34 नंबर क्वेश्चन है आपसे, PHP इंटरप्रेटर का कार्य क्या है? यानी PHP में इंटरप्रेटर का काम क्या होता है? तो याद रखिए इसमें हमारा काम होता है PHP और HTML फाइलों को प्रोसेस करना। जो इंटरप्रेटर का काम होता है ये PHP और HTML के फाइलों को प्रोसेस करता है। इसी तरह से हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर जिसे कंप्यूटर नेटवर्क में जैसे जो अनाधिकृत प्रवेश होता है उसके लिए रोकने के लिए बनाया जाता है, उसको क्या कहते हैं यहाँ पे? तो जो हार्डवेयर होता है या सॉफ्टवेयर दोनों की तरह काम करता है वो आपको पता होना चाहिए कौन काम करता है? फायरवॉल। फायरवॉल हार्डवेयर भी होता है, एक सॉफ्टवेयर भी होता है। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे पूछा जा रहा है डायनेमिक वेब पेज। जो डायनेमिक वेब पेज होता है इनमें से क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो डायनेमिक जो वेब पेजेस होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ होती है कि प्रोग्राम से मांग होने या ब्राउज़र से सीधे अनुरोध करने पर ये जो उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको ये एट्रीब्यूट्स के फॉर्म में खोल के रख देता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा सेकेंड नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन की ओर तेज़ी से बढ़ते हैं। Which statement is used to check how MySQL would execute a select query। मतलब आपको किस स्टेटमेंट का यूज़ करना चाहिए ताकि आप देख सकें कि सिलेक्ट क्यूरी कैसे काम कर रही है। सिलेक्ट क्यूरी के काम करने के लिए आप कौन सी स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, टेल, शो, डिस्प्ले, एक्सप्लेन। तो बहुत अच्छे से आप समझ लीजिए, आप एक्सप्लेन क्यूरी का यूज़ करेंगे। ये जो एक्सप्लेन स्टेटमेंट होता है इसका यूज़ करेंगे सिलेक्ट स्टेटमेंट को देखने के लिए, सिलेक्ट क्यूरी को देखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे। तो यहाँ पे पूछ गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज़ यूज टू सेंड अ ईमेल यूजिंग PHP। PHP स्क्रिप्ट में ईमेल सेंड करने के लिए कौन सा ऑप्शन इसमें सबसे बेस्ट है। तो इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 मेल फंक्शन। जो मेल फंक्शन होता है इसका यूज़ किया जाता है स्क्रिप्ट भेजने के लिए या मेल को सेंड करने के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा जा रहा है निम्न किस स्टेटमेंट का प्रयोग मेल से अटैचमेंट को जोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है। कोई अगर मेल में वर्ड डॉक्यूमेंट या फाइल जोड़नी है तो उसके लिए अटैचमेंट के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा $min मेल अटैच PDF। ठीक है, जो भी अटैच करना चाहें उसके यहाँ पे एट्रीब्यूशन के साथ इसको देना पड़ता है। तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम दिखाई दे रहा हो। तो रिज़ल्ट दिस कोड इज़, इस कोड का जो रिज़ल्ट होगा वो आप कोड अगर देख सकते हो तो देख लीजिए। सीधे इसका हम रिज़ल्ट बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है और इसका आंसर हमारा जाएगा क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि एरे में क्रम से नंबर को प्रिंट करेगा ये। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 हमसे पूछा जा रहा है विच ऑब्जेक्ट इज़ द टॉप ऑफ द हायरार्की। हायरार्की में सबसे ऊपर का सबसे टॉप ऑब्जेक्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं। तो उसको आपको पता होगा विंडोज़ ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, विंडो ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर से क्या प्रोग्राम है, प्रोग्राम देख लीजिए आप। एक क्यूरी है, एक तरीके से क्यूरी हमारी MS SQL में पूछी जा रही है। उस SQL क्यूरी का आप ये देख लीजिए और दिखाई दे रहा हो, सही से देख लीजिए। उसके बाद हम इसका सीधा रिज़ल्ट बता देते हैं। इसके रिज़ल्ट के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। थर्ड में क्या होगा, जो हमारा द हैविंग क्लॉज अलाउज ओनली दोज टपल्स दैट हैव एवरेज बैलेंस 10,000। जिनका एवरेज बैलेंस 10,000 से है वही टपल्स यानी वही यहाँ पे आपकी कॉलम्स नज़र आएंगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखिए द सर्कल्ड कंपोनेंट इन द डायग्राम में जो सर्कल होता है सबसे बीच में, जैसे ये यहाँ पे आपके स्टार टोपोलॉजी का यूज़ किया गया है। तो स्टार टोपोलॉजी में सबसे जो बीच में होता है उसको क्या कहा जाता है, ऐसे पूछा जा सकता है। तो याद रखिए इसका ऑप्शन नंबर 3 हमारा हो जाएगा। उसको कहते हैं हब। क्या कहते हैं, हब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है विच ऑफ दिस कीज कम्बिनेशन इन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज एज ए शॉर्टकट फॉर फाइंड। मतलब फाइंड करने के लिए जो शॉर्टकट कीज़ होती है उसका ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, तो उसके लिए बहुत इजी है, कंट्रोल F जो होता है हमारे पास कंट्रोल फाइंड करने के लिए। तो फाइंड करने के लिए कंट्रोल F। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, देखिए यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑफिशियल वर्जन ऑफ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे कौन सा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का ऑफिशियल वर्जन नहीं है, ऑफिशियल वर्जन नहीं है। तो ऑफिशियल वर्जन नहीं है वो किस चीज़ का वर्जन नहीं है, याद रखिए विंडोज़ ऑफिस जो है वो कोई विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है वो। ठीक है, बाकी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि विंडोज़ ऑफिस क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सॉरी सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। 13 हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है और 13 हमसे बोल रहा है देखिए विच ऑफ द एग्जीक्यूटिव फाइल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टिंग MS वर्ड। MS वर्ड को स्टार्ट करने के लिए कौन सी फाइल एग्जीक्यूट होती है सबसे पहले। ठीक है, आपको ये बताना है। तो इसमें याद रखिए window-word.exe फाइल जो होती है MS वर्ड को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले एग्जीक्यूट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा जा रहा है
Which of these shortcut in Windows 7 operating system is used to display the address bar list in the Windows Explorer? Windows Explorer में यानी Windows जो 7 ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें कौन सा शॉर्टकट की Windows Explorer में एड्रेस बार सूचित को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है? तो कौन सा की यूज़ किया जाता है? आप रखिए ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा सही, सॉरी ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सही हो जाएगा। F4 जो होता है उस की का यूज़ किया जाता है शॉर्टकट विंडोज़ एक्सप्लोरर को एड्रेस करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे पूछा जा रहा है विच फंक्शन इन MS एक्सेल इज़ यूज टू जॉइन टू स्ट्रिंग। दो स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए कौन सी MS एक्सेल का यूज़ किया जाता है? कौन सी MS एक्सेल फंक्शन का यूज़ किया जाएगा? ठीक है, तो 15 के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा हो जाएगा कॉन्कैट। ये जो ज्वाइन होती है ये हमारे MS MySQL में यूज़ होती है, और जो कॉन्कैट होती है ये हमारी यूज़ होती है विंडोज़ एक्सेल में। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम। नेक्स्ट हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन आउटपुट डिवाइस। ये तो सभी को पता होगा आउटपुट डिवाइस कौन सी है इसमें से। तो स्पीकर हमारी आउटपुट डिवाइस है, वहीं से तो हमें आउटपुट मिलता है। चलिए ये तो समझ के होंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज आई, मैंने MICR की फुल फॉर्म बताई थी नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पे आप जाके देख लीजिएगा। तो वहाँ पे जो आई का मीन्स होता है वो पूछा गया। यहाँ पे आई का मीन्स क्या होता है? ठीक है, आई का मीन्स क्या होता है? आइडल इंटीग्रेटेड इंक। तो आपको याद रखना है इंक होता है। आई का फुल फॉर्म क्या होता है? इंक। तो फुल फॉर्म देख लीजिए, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। MICR की यूज फुल फॉर्म क्या होती है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है 18 नंबर। इफ़ अ वर्ड डॉक्यूमेंट हैविंग बीन मार्क्ड एज ए फाइनल, उसको जैसे फाइनल बता दिया गया, देन विच ऑफ द ऑपरेशन कैन स्टिल बी परफॉर्म्ड ऑन द डॉक्यूमेंट। कौन सा जो डॉक्यूमेंट पे कौन सा भी काम किया जा सकता है, कौन सा काम किया जा सकता है, ये आपसे पूछा गया है। तो मतलब सारा कंप्लीट होने के बाद भी एक ऐसा काम बचता है जिसको किसी भी प्रोग्राम पे किया जा सकता है। कोई किया जा सकता है? नहीं। टाइपिंग की जा सकती है, एडिटिंग की जा सकती है, प्रूफिंग की जा सकती है। जब भाई वो पहले से ही कंप्लीट हो गया तो इसका मतलब है अब उस पर कोई भी काम नहीं किया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। वो तो पहले से कंप्लीट हो गया, एडिटिंग करनी थी वो कर दी, प्रूफिंग करनी थी वो कर दी, टाइपिंग करनी थी वो कर दी, लेकिन डॉक्यूमेंट तैयार हो गया ना, मार्क्ड एज फाइनल। देखो यहाँ पे लिखा है फाइनल प्रोडक्ट। तो फाइनल प्रोडक्ट तो बेचने के लिए तैयार होता है, उसमें कैसे मार्किंग करेंगे? चलिए ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इससे पूछा गया है इनमें से कौन सी ईमेल सुविधाओं का उपयोग किया जाता है जब हम एक या प्राप्तकर्ता को यह नहीं बताना चाहते। देखिए क्वेश्चन बड़ा तिरछा है और अच्छा क्वेश्चन है। इससे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सी ईमेल सुविधाओं का उपयोग किया जाता है जब हम एक या अधिक प्राप्तकर्ताओं को यह नहीं बताना चाहते। देखिए जैसे एक को भेजना चाहें तो हम डायरेक्ट भेज सकते हैं, लेकिन 2 या 4 लोगों को एक साथ वही मेल भेजना होता है तो हम VCC, ACC या BC या AC चूज़ करते हैं। तो इनमें से आपको बताना है जिसमें किसी को पता भी ना चले कि सेपरेट मैसेज आया है या अलग अलग मैसेज या ग्रुप में मैसेज आया है। तो इनमें से किसका यूज़ किया जाएगा आपको ये बताना है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन नंबर 4 यानी BCC का यूज़ करते हैं ये बताने के लिए कि हाँ सभी के पास सेपरेट मैसेज आया है, एक ग्रुप मैसेज नहीं आया है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट आपके नंबर 20 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है सिलेक्ट द ऑड वन आउट। इनमें से कोई अलग ढूंढना है जो अलग है। नेटस्केप नेविगेटर, ओपेरा, क्रोम, लिनक्स। बहुत ईजी से आप पहचान सकते हैं जो नेटस्केप है, नेविगेटर है, क्रोम है, ये क्या है? एक वेब ब्राउज़र है, जबकि लिनक्स क्या है? विंडो है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो गया। सिलेक्ट द ऑड वन आउट, इसमें भी आपको अलग चुनना है। कीबोर्ड, मॉनिटर, स्कैनर, वेबकैम। देखिए कीबोर्ड, स्कैनर, वेबकैम ये क्या है? इनपुट डिवाइसेस है। मॉनिटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, ये भी अलग हो गया। सेकंड नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 है, आपसे पूछा जा रहा है रीडो ऑपरेशन करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज़ किया जाता है? जैसे अंडो होता है, कंट्रोल Z। ठीक है, रीडो करने के लिए आपका कौन सा यूज़ किया जाता है? कंट्रोल बाई, आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। तो रीडो करने के लिए कौन सा ऑप्शन होता है हमारे पास? कंट्रोल 3 और नहीं ऑप्शन नंबर 3। सेलेक्ट द ऑड वन आउट, अलग चूज़ करना। रैम, मॉडेम, रोम, हार्ड डिस्क। बड़े ध्यान से समझिएगा, रैम, रोम, हार्ड डिस्क ये क्या चीज़ें हैं? ये सब मेमोरीज़ हैं। और मॉडेम क्या है? ये एक चेंजर एग्जीक्यूटर है। ठीक है, तो ये अलग हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा रहा है इनमें से कौन सी की, जो एक की है मतलब शॉर्टकट की संयोजन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में रिफ्रेश करने के लिए शॉर्टकट के रूप में उपयोग किया जाता है।
तो आपको पता होगा ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा यानी कि F5 यूज़ किया जाता है रिफ्रेश करने के लिए। सिलेक्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोड्यूस्ड बाई IBM, मतलब IBM के द्वारा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया है ये आपको बताना है। चलिए हम नीचे आपके ऑप्शंस दिखा देते हैं। ऑप्शंस रहेंगे मैटनेस, एंड्रॉयड, OS2 या सोलरिस। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम IBM के थ्रू बनाया गया है, तो याद रखिए IBM के थ्रू बनाया गया है आपका 23rd नंबर का क्वेश्चन जो ऑपरेटिंग सिस्टम 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा उपयोगकर्ता को दिए गए विकल्पों में से एक नहीं है जब वह लॉग आउट करने का प्रयास करता है। मतलब इनमें से कौन सा एक ऑप्शन नहीं आता है जब वो लॉग आउट करता है। लॉग ऑफ आता है, स्विच यूज़र आता है नहीं आता है आपको बताना है, हाइबरनेट आता है नहीं आता है आपको बताना है, स्टैंड बाई आता है नहीं आता है। जो मोस्टली आपको क्वेश्चन पता हुआ करें उसके कमेंट जो हैं हमें कमेंट बॉक्स में दिया करें, यानी सीधे आंसर आप उसके हमें कमेंट बॉक्स में दिया करें। चलिए 26 का आंसर देखते हैं, हाइबरनेट। स्टैंड बाई भी होता है, स्विच यूज़र भी होता है, लॉग ऑफ भी होता है, हाइबरनेट नहीं होता है। तो हाइबरनेट क्या होता है, ये अलग प्रोसेस होती है। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इमेज, एक इमेज नहीं है, यहाँ पे एन होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर, एक इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, कौन सा? कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप, GIMP, विनजिप। तो इसमें से कौन सा नहीं है? 27 नंबर 4, क्योंकि विनजिप जो है जो जिप फाइल्स को खोलने के लिए होता है, विंडोज़ की जिप फाइल्स खोलने को, बाकी ये तीनों क्या है, फोटो सॉफ्टवेयर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है इनमें से कौन सी एक संयोजन का विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में सिलेक्ट ऑल के लिए शॉर्टकट की, सिलेक्ट ऑल के लिए यहाँ शॉर्टकट पूछी गई है, तो कंट्रोल A हमारी हो जाएगी शॉर्टकट की फॉर सिलेक्ट ऑल। निम्न से कौन सा नेटवर्क लेयर का कार्य नहीं है, नेटवर्क लेयर पे क्या काम नहीं होता है, राउटिंग, इंटरनेटिंग या कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल, या इनमें से कोई नहीं। तो 29 का ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, यानी राउटिंग भी नेटवर्क लेयर पे होती है, इंटर नेटवर्किंग भी होती है, कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल भी होती है, यानी कि इनमें से कोई नहीं, सारे काम होते हैं, मोस्टली सारे काम। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। 30 क्वेश्चन है व्हाट आर द सिक्योरिटी कंट्रोल्स, सिक्योरिटी कंट्रोल्स क्या होते हैं? तो सिक्योरिटी कंट्रोल्स क्या होते हैं यहाँ पे देख लीजिए, यानी कि कंट्रोल्स जो यह सुनिश्चित करते हैं कि हम पे कोई हमला ना हो, उस हमले को असफल कर दे। कंट्रोल जिसका प्रयोजन हमलों का पता लगाने और उन्हें टालना होता है। कंट्रोल जिनका प्रयोजन जो होता है समस्या को रिकवरी पाना होता है, जैसे कोई डेटा हैक कर लिया गया तो उसकी रिकवरी कैसे पाएंगे, ये भी होता है। तो ये सारे जो होते हैं सारे इंपॉर्टेंट है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसमें हमसे पूछा जा रहा है ऐसे कंट्रोल जिनका उद्देश्य हमलों को टालना डिपेंडेबिलिटी इंजीनियरिंग में निम्नलिखित में से किसके अनुरूप होता है? फॉल्ट एवॉइडेंस, फॉल्ट टॉलरेंस, फॉल्ट डिटेक्शन, नॉन ऑफ दीज। ठीक है, तो 31 के ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 फॉल्ट टॉलरेंस। क्वेश्चन नंबर 32 है व्हाट डज DHCP सर्वर कैन प्रोवाइड्स फॉर द IP एड्रेस, जो DHCP सर्वर्स होते हैं किस टाइप के IP एड्रेस प्रोवाइड कराते हैं? ठीक है, ये DHCP डायनेमिक होते हैं, तो ये डायनेमिक टाइप्स के ही आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो डायनेमिक, ऑटोमेटिक और स्टैटिक, ये तीनों टाइप के जो एलोकेशंस होते हैं ये DHCP प्रोवाइड कराता है, तो इसलिए हमारे ऑल यानी ऑप्शन नंबर 4 यानी ऑल ऑफ दीज हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 है इन अ हैंडशेक प्रोटोकॉल एक्शन विच इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ द फेज टू सर्वर ऑथेंटिकेशन एंड की एक्सचेंज, कौन सा होगा इसमें? 33 का हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी सर्वर डन। विच इज़ द की एक्सचेंज एल्गोरिथम यूज टू द कीपर शूट पैरामीटर, कीपर क्या होता है? जब कोई पैरामीटर या कोई सोर्स जो होता है इनक्रिप्ट किया जा रहा होता है, तो जो इनक्रिप्टेड डेटा होता है उसे कीपर बोलते हैं। तो कीपर के समय सुरक्षा के लिए कौन सा एल्गोरिथम लगाया जाएगा यहाँ पे? तो उसके लिए कौन सा एल्गोरिथम लगाया जाएगा आप याद रखिए, जो RSA है, फिक्स डिफेंस हेलमैन है, या एफरमेंडल डिफी हेलमैन है, कोई सा भी लगा दो इनमें से। भाई हमें इसको सुरक्षित ही रखना है, अच्छे से कोई सा भी अच्छा जो हो आपको लगा दो। फिर पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी हायर लेयर SSL प्रोटोकॉल नहीं है? कौन सी हायर लेयर SS प्रोटोकॉल नहीं है? ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा, अलार्म प्रोटोकॉल। कौन सी प्रोटोकॉल नहीं है? अलार्म प्रोटोकॉल।
क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सेशन स्टेट पैरामीटर नहीं है, कौन सा सेशन जो है स्टेट पैरामीटर नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, जिसमें हम बात कर रहे हैं सर्वर राइट की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, ट्रांजैक्शन की विशेषताओं की पहचान करो। ट्रांजैक्शन जो होता है उसमें क्या क्या होता है, ऑटोमेटिक, ड्यूरेबिलिटी, आइसोलेशन या ऑल ऑफ दिस। तो आपने एसिड की अगर प्रॉपर्टीज़ पढ़ी होंगी तो आप जानते हो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा, यानी ऑल ऑफ दिस, ये सभी चीज़ें। नेक्स्ट आते हैं 8 नंबर 38 पर। निम्नलिखित में से कौन सा ऑल और नन गुण होता है, किसमें, ऑटोमेटिक, ड्यूरेबिलिटी, आइसोलेशन या सभी में। तो ऑल और नन जो होता है एसिड प्रॉपर्टी के अंदर ही आता है। तो इसमें पूछा जा रहा है किस प्रॉपर्टी में होता है, तो होता है एटॉमिसिटी में। इसमें होता है एटॉमिसिटी यानी प्रमाणिकता में, हो या ना हो। ठीक है, करो या मरो की प्रॉपर्टी यहाँ पे होती है। क्वेश्चन नंबर 39 आपसे पूछा जा रहा है व्हाट टाइप ऑफ जॉइन इज नीडेड व्हेन यू विश टू इंक्लूड रो दैट डू नॉट हैव मैचिंग वैल्यूज़। जिसके पास मैचिंग वैल्यूज़ नहीं है फिर भी आप उसे जोड़ना चाहते हैं, तो इसके लिए आप कौन सा जॉइन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे 39 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आउटर जॉइन। ठीक है, बस बाहर बाहर आपकी सारी चीज़ें जुड़ जाएंगी आउटर जॉइन से। नेक्स्ट हम आगे आते हैं। 40 नंबर हमारे पास क्वेश्चन पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन वन ऑफ द बेसिक अप्रोचेस फॉर ज्वाइनिंग टेबल। टेबल्स को ज्वाइन करने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा होता है। ठीक है, 40 का क्वेश्चन हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी कि कोई भी जो ज्वाइन के लिए ये सभी आपके लिए अच्छे हैं, बस आपको उनका यूज़ करना आता हो। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं हम आगे 41 क्वेश्चन पे। तो 41 क्वेश्चन पूछा है जावा स्क्रिप्ट किस तरह की साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, किस तरह की ब्राउज़र, ISP सर्वर। यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट की बात की जा रही है। जावा स्क्रिप्ट जो है कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ठीक है, वो किस टाइप की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ये आपका क्वेश्चन है यहाँ पे। तो किस टाइप की है, ये ब्राउज़र की है, ये ब्राउज़र टाइप की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, यानी ब्राउज़ करने पर जो भी HTML फाइल खुलेगी उसको ब्राउज़ करेगा। आगे बढ़ते हैं हम 42 क्वेश्चन नंबर पे। जावा स्क्रिप्ट को निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए डिज़ाइन किया जाता है। किसको डिज़ाइन किया जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा, टू ऐड इंटरेक्टिविटी टू HTML पेजेस। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट क्यों यूज़ की जाती है, HTML पेज को इंटरेक्टिव बनाने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं हम। 43 पूछा गया विच कीवर्ड कैन बी यूज फॉर कमिंग आउट फॉर रिकर्शन। रिकर्शन से वापस आने के लिए हम किस कीवर्ड का यूज़ करते हैं, ब्रेक, रिटर्न, एग्जिट, ब्रेक एंड रिटर्न, बहुत किस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है, हम यूज़ कर सकते हैं रिटर्न का। रिटर्न का यूज़ कर सकते हैं बाहर आने के लिए रिकर्शन में। रिकर्शन एक प्रोसेस होती है जहाँ पे हमें अपनी वर्सेस को खाली नहीं मिलता है, वहीं पे बार बार हम घूमने लगते हैं। चलिए ठीक है, ये बाद में बताएंगे। फिर 44 नंबर का क्वेश्चन है एक ईमेल एड्रेस को वैलिडेट करने के लिए फ़िल्टर वॉर फंक्शन में कौन सा फ्लैग पास किया जाना चाहिए। देखिए, आपको अगर ईमेल्स के या जावा स्क्रिप्ट या PHP पढ़ी होगी तो उसमें ईमेल में फ्लैग होते हैं। तो कौन से फ्लैग का आपको यूज़ किया जाना चाहिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो कौन सा फ्लैग होना चाहिए, फ़िल्टर वैलिडेट ईमेल। ठीक है, नेक्स्ट आगे आते हैं। हाउ मैनी वैलिडेशन फ़िल्टर लाइक फ़िल्टर वैलिडेट ईमेल आर करंटली अवेलेबल। कितने टाइप्स के वैलिडेशन फ़िल्टर अवेलेबल हैं। ठीक है, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो कितने टाइप्स के अवेलेबल हैं, 7 टाइप्स के। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। इन PHP कुकीज़ आर सेट बाई यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि PHP जो होते हैं किसके द्वारा यहाँ पे सेट किए जाएंगे, कौन सा फंक्शन यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। ऑप्शन ये रहेंगे। देखिए ऑप्शन भी आते हैं, तो ऑप्शन है सेट कुकीज़ फंक्शन, सेट फंक्शन, कुकीज़ सेट फंक्शन, नॉन ऑफ दिस। कौन सा इसमें नहीं है, मतलब कौन सा इसमें है, ये पूछा जा रहा है आपका। तो इसके अकॉर्डिंग आपका है ऑप्शन नंबर 1 सेट कुकीज़ फंक्शन, सेट कुकीज़ फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 47 पूछा जा रहा है नेम, वैल्यूज, एक्सपायर, पाथ, हाइपरनेटिविटी, डोमेन, सिक्योर, ऑल ऑफ दीज आर आर्गुमेंट्स ऑफ विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग। ये सभी किस फंक्शन में होते हैं। ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं नेम वगैरह ये किस फंक्शन में होते हैं, तो याद रखना ये सेट कुकीज़ में होते हैं, क्योंकि कुकीज़ के अकॉर्डिंग ही एक्सपायर फंक्शन यूज़ किया जाता है ताकि आपके सेशन को एक्सपायर किया जा सके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 48 क्वेश्चन। 48 क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सेशन इनेबल्ड पेज द्वारा निष्पादित सबसे पहला कार्य होता है। तो सबसे पहला कार्य क्या होता है, ये चेक करना कि वेदर अ वैलिड सेशन एग्जिस्ट। सबसे पहले कुकीज़ चेक करती हैं कि एक आपके पास वैलिड सेशन है नहीं है, ये चेक करना सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन डिफ़ॉल्ट PHP सेशन नेम। डिफ़ॉल्ट PHP सेशन नेम कौन सा है इसमें से आपको ये बताना है। तो 49 का हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, PHP SAS ID। कौन सी? PHP SAS ID। 50 नंबर क्वेश्चन है, इफ़ सेशन डॉट यूज कुकीज़ इज सेट टू 0, अगर ये 0 पे सेट है तो व्हाट विल द रिजल्ट। तो रिज़ल्ट क्या आएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग रिज़ल्ट जो आएगा URL राइटिंग आएगा। URL राइटिंग का मतलब जो URL होगा वही आपका वापस लिख के आएगा। नेक्स्ट पे हम आगे बढ़ते हैं। 51 क्वेश्चन नंबर, PHP स्क्रिप्ट का उपयोग करके ईमेल भेजने के लिए निम्न में से किस फंक्शन का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, कौन सा फंक्शन उपयोग किया जा सकता है ईमेल को भेजने के लिए PHP के अंदर। अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं, ऑप्शन नंबर 4 यानी मेल। अब देखिए बहुत सारे रिवीजन क्वेश्चन आपके शुरू हो जाएंगे, जैसे व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DNS। DNS की फुल फॉर्म क्या है आपको पता होना चाहिए। DNS की फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सर्वर या डोमेन नेटवर्क सर्वर, आप बताएं हमें। तो 52 का आंसर हो जाएगा डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सर्वर भी होता है, डोमेन नेम सिस्टम भी होता है। फिर है विच यानी 53 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन चेक फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ DNS रिकॉर्ड। DNS रिकॉर्ड के लिए कौन सा फंक्शन यहाँ पे चेक किया जाएगा। तो 53 का जो ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, चेक DNS SSR सर्वर। नेक्स्ट आते हैं 44 नंबर पे, 54 है सॉरी। तो इसमें हमसे पूछा जा रहा है विजुअल बेसिक एप्लीकेशन को विकसित करने में प्रॉपर्टी विंडो एक अहम भूमिका निभाता है, यह मुख्यतः प्रयोग की जाती है। मतलब किस टाइप में इसकी प्रॉपर्टी क्या होते हैं ये पूछा जा रहा है आपसे। तो इसकी जो प्रॉपर्टी हो जाएंगी 54 का ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 1, बिल्कुल राइट। टू चेंज हाउ ऑब्जेक्ट लुक एंड फील। देखिए जितने भी मैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको समझा रहा हूँ बड़े ध्यान से समझिएगा, बार बार रिपीट करके यानी रिवीजन कर लीजिएगा, वीडियो को बार बार चला लीजिएगा, पॉज कर लीजिएगा, अच्छे से समझिएगा। समझने के बाद ही आप ये क्वेश्चंस कर पाएंगे। नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं 55 क्वेश्चन नंबर, प्राइवेट मेंबर फंक्शन एक्सेस स्कोप क्या है। ठीक है, प्राइवेट मेंबर फंक्शन एक्सेस स्कोप क्या है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन नंबर 1 है बिल्कुल सही हो जाएगा। बे मेंबर फंक्शन जो केवल क्लास के भीतर ही उपयोग किए जाते हैं वो प्राइवेट होते हैं। प्राइवेट के मतलब जो क्लास के अंदर ही हो, कोई भी बाहर का उन्हें एक्सेस नहीं कर सके। 56 पे चलते हैं, विच ऑफ दीज इज़ द फंक्शनलिटी ऑफ इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन में क्या फंक्शनलिटी होती है ये पूछा जा रहा है। तो इसके ऑप्शंस आप देख रहे हैं। तो 56 नंबर का जो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हमारा, इसमें क्या होता है बाइंड टुगेदर कोड एंड डेटा। कोड और डेटा को एक साथ बांधने की जो प्रॉपर्टी होती है इनकैप्सुलेशन की होती है। क्वेश्चन नंबर आपका 57 है। 57 के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, व्हाट इज़ द बेसिक ऑफ इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन का बेसिक क्या होता है। तो इनकैप्सुलेशन का बेसिक होता है सारी चीज़ें, ऑब्जेक्ट भी होते हैं, क्लास भी होते हैं, मेथड भी होते हैं, यानी ऑल ऑफ दीज हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 58 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए ओप्स कॉन्सेप्ट इन जावा। ओप्स कॉन्सेप्ट में कौन सी चीज़ नहीं होती। इनहेरिटेंस होता है, इनकैप्सुलेशन होता है, पॉलीमॉर्फिज्म होता है, कंपाइलेशन नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं 59 क्वेश्चन नंबर पे। 59 जो क्वेश्चन नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन जावा। जो पॉलीमॉर्फिज्म है वो क्या है इसमें। तो 59 का ऑप्शन नंबर 1 हमारा हो जाएगा कंपाइल टाइम मॉर्फिज्म, यानी जो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है वही हमारा क्या है इसमें जावा में पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। देखिए एक कोड दे रखा है, इंक्लूड वॉइड सी का कोड है, मेन इंट 2 इंटीजर 2 लिया गया है, डू पहले प्रिंट करेगा है वाइल आई लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, लेस देन इक्वल टू 2 मतलब 2 से छोटा हो। पहले तो ये एक बार प्रिंट कर देगा, फिर एक बार और प्रिंट करेगा इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि इस कंडीशन 1 से छोटा होना 2 से छोटा होना चाहिए, और जैसे 2 के बराबर होगा ये एग्जिट कर जाएगा, तो 2 बार हमारा प्रिंट होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा, हाई हाई प्रिंट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 6 यानी कि क्वेश्चन नंबर 60 का यानी कि ऑप्शन नंबर जो हमारा 2 है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास
देखिए यहाँ पे बोल रहा है 61 निम्नलिखित में ऐसे कौन सी वेरिएबल डिक्लेरेशन जावा प्रोग्राम में कंपाइल नहीं होगी, कौन सी कंपाइल नहीं होगी। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए जो वेरिएबल है उसकी प्रॉपर्टीज़ आपको पता होनी चाहिए। कोई भी वेरिएबल जो है इंटीजर से शुरू नहीं होता, मतलब कोई नंबर से शुरू नहीं हो सकता। इसके लिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा गलत हो जाएगा, ये कंपाइल नहीं होगा। इसमें एरर बता दी जाएगी 61 में, ठीक है। 61 का जो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आप याद करके जाइएगा वेरिएबल की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 62 है निम्नलिखित में ऐसी कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करती। कौन सी मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करती, ये आपका ऑप्शन है। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस को कौन सपोर्ट नहीं करती है, जावा, ठीक है। 62 का हमारा ऑप्शन नंबर 4। 63 है विच ऑफ दीज कीवर्ड्स आर यूज टू डिफाइन एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास को डिफाइन करने के लिए किस कीवर्ड का यूज़ किया जा सकता है। तो याद रखिए कौन सी कीवर्ड का यूज़ किया जाता है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। पूरा नाम लिखा जाता है, एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए एब्स्ट्रैक्ट नाम लिखा जाता है, यही कीवर्ड होता है। 64 नंबर क्वेश्चन है यदि एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट करने वाली क्लास अपने सभी फंक्शन को डिफाइन नहीं करती है तो निम्नलिखित में से ये किसके रूप में होती है। अगर डिफाइन नहीं करती है तब ये किसके रूप में होते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो 64 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास में होगी। कैसे क्लास में होगी, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में। 65 क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए विच ऑब्जेक्ट कैन बी कंस्ट्रक्ट टू शो एनी नंबर ऑफ चॉइस इन द विजिबल विंडोज। तो इसके लिए हमारे पास लिस्ट होती है, यहाँ पे हल्का सा देख सकते हैं आप, स्क्रॉल करके हम आपको दिखा देते हैं। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा 65 का। 66 का देखते हैं कि विच ऑफ दिस मेथड आर यूज टू रजिस्टर ए कीवर्ड इवेंट लिस्टनर। कीवर्ड जो कीवर्ड इवेंट लिस्टनर होता है इसको रजिस्टर करने के लिए कौन सा मेथड इसमें यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो इसके लिए यूज़ किया जाता है ऐड की लिस्टनर। 67 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास व्हेन इनकम इज रिड्यूस्ड और डिक्रीज द अमाउंट इज रिकॉर्डेड ऑन। जब आय घटती या कम होती है, ठीक है, तो वह राशि किस पर रिकॉर्ड की जाती है आपके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। तो आपके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग 62 जो हमारा 67 का ऑप्शन नंबर 2 रहेगा वो सही हो जाएगा, लेफ्ट और डेबिट साइड ऑफ द अमाउंट, अमाउंट के बाईं या डेबिट साइड पर। क्वेश्चन नंबर 68 और यही हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इसके अकॉर्डिंग अभी हमने 100 से ज़्यादा क्वेश्चन देख लिए हैं, सारे क्वेश्चंस, ठीक है। और बाकी क्वेश्चंस हम धीरे धीरे आपको वीडियोस देते रहेंगे, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा हमारे चैनल को। तो 68 नंबर का क्वेश्चन है हमारा द रिजल्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी आर रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। जो रिजल्ट है बिजनेस का एक्टिविटी का वो किस पर आपके यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा शो करेगा बैलेंस शीट पर। तो बैलेंस शीट पर ही सारी चीज़ें बाद में शो होती हैं, फाइनल रिजल्ट जो आता है वो बैलेंस शीट पर डिफाइन होता है। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और भी अगर कोई क्यूरी है आपकी तो आप हमें कमेंट करिए, हम उन क्यूरीज़ का रिजल्ट आपको ज़रूर देंगे और नेक्स्ट वीडियोज़ में हम आपके लिए और अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक करके शेयर करिएगा सभी के पास। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।